बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कर दिया था, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को देखने हैं। अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के ज़्यादा यानी कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। कम न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको इस चैप्टर के अंदर, और वो इतने मुश्किल भी नहीं होते। तो आसान न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के। तो ज़रा फॉर्मूले देख लेते हैं पहले हम। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के फॉर्मूले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है जी। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है। और उसके बाद पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास। एक तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक, दो फॉर्मूले हो गए। फिर काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है जी 1/2 mv²। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खाली हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास है mgh। उसके बाद हमने वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाई थी, जिसके मुताबिक लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लिख लेते हैं हम, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये हमारे पास जो है वो वर्क एनर्जी इक्वेशन है। अगर हम इसमें वैल्यूज डालें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी 1/2 mv²। और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वर्क लगाएंगे हम। वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन होगी, और डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन होती है। ये हमारे पास फॉर्मूले थे। वर्क से रिलेट ये फॉर्मूला है, पावर से रिलेट ये फॉर्मूले हैं, और एनर्जी से रिलेट जो है हमारे पास ये फॉर्मूले। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है हमें एक फॉर्मूला इजाफी लगाना पड़े, वो ये कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है और पोटेंशियल भी हो सकती है। ये हमारे पास, हमने कोई फार्मूला इसको ड्राइव नहीं किया हुआ, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फार्मूला बनाया हुआ है कि जो वर्क होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उसकी एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ, सपोज करें जी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज करें जी 1000 जूल है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होके हम कहते हैं जी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस होके 500 जूल हो गई। तो वो 500 जूल काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? इसके पास पहले 1000 थी, और अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, 500 हो गई। तो अब वो जो 500 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वो कहाँ जाएगी जी? दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, या वर्क हो गया होगा। तो जब आपने इस काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास 1000, आपने इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, तो अब इसकी जो एनर्जी रिड्यूस हो रही है, तो इस दौरान जो वर्क हुआ है ना, वो इसकी एनर्जी रिड्यूस हुई है। तो इसको हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, काइनेटिक या पोटेंशियल कुछ भी। तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए यूज हो सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास जो हमें यूज करने पड़ेंगे, और इन फॉर्मूलों में मजीद कुछ अगर मजीद बात होगी तो हम उसको ऑन द स्पॉट डिस्कस कर लेंगे। एक और ज़रा बात वो बताता चलूँ, वो ये कि ये जो फॉर्मूला है एफ वी, ये भी डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये फोर्स जो होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये जो आपको मिल रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर एक स्केलर होती है। तो ये भी डॉट प्रोडक्ट हो गया जी एफ, यानी कि दो इस वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर स्केलर बन रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट में फिर हम थीटा एस से इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी बन सकता है फॉर्मूला एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वर्क के लिए जरा ध्यान में रख लिएगा, वर्क का फॉर्मूला ये हो गया। पावर के फॉर्मूले हमारे पास तीन तीन किस्म के हैं जी। एक ये है जी एफ बी कॉस थीटा। अगर आपको एंगल मिला हुआ होगा और आपको पावर निकालनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले को लोगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। जैसे ये बना हुआ था ऐसे ये बना हुआ है। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इस चैप्टर के बाद हम वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे उसको। तो हम ये वर्क और पावर को एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर भी देख लेंगे कि ये फॉर्मूले ऐसे क्यों बनते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब हमने स्टार्ट कर लेते हैं जी न्यूमेरिकल्स को।
हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल हमें करना है वो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। कैलकुलेट, ये आपकी बुक का पहला ही न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट वर्क डन बाय अ फोर्स स्पेसिफाइड बाय, अब ये देखें जी, ये फोर्स आपको दी दी है 3i हैट प्लस 4j हैट एंड 5k। फिर आगे लिखा हुआ है इन डिस्प्लेसिंग a body from position A to B along a straight line the position vector for A and B are फिर आपको ये लिखा हुआ है जी आर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 2k, और दूसरा पोजीशन वेक्टर जो है वो आर बी के नाम से आपको दिया हुआ है, वो है जी 7i प्लस 3j माइनस 5k। ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल है बुक में। आपको इसमें जो वैल्यू दी हुई होगी वो बहुत ही ऑड, बहुत ही अजीब नजर आ रही होगी। ठीक है, ये वैक्टिव वैल्यू दरअसल इस चैप्टर को, ये जो न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है इसका ताल्लुक एक लिहाज से देखा जाए तो वेक्टर वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से, जो हमने अब तक नहीं पढ़ा। लेकिन इस चैप्टर के बाद हमने वही चैप्टर पढ़ना है। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं आपको वेक्टर चैप्टर उस वक्त पढ़ाऊंगा जब आप उस वेक्टर चैप्टर के पढ़ने के काबिल हो जाओगे। तो अब तक आपने 7 चैप्टरों में काफ़ी न्यूमेरिकल्स देख लिए और आपने काफ़ी कैलकुलेशंस को डील किया है। तो अब आप उस चैप्टर को पढ़ने के काबिल हैं, तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के बाद उसी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। और उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर की कुछ जो है हमने डिटेल इस चैप्टर में ली है, डॉट प्रोडक्ट वाली सी, और ये भी कुछ डिटेल आएंगी। ये सब न्यूमेरिकल जो आपके सामने लिखा हुआ है ये सब वेक्टर से ताल्लुक है। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको वेक्टर चैप्टर तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अगले चैप्टर में हम डील करेंगे उसको। लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको वेक्टर के हवाले से एक बात बताता हूँ, वो ये, एक तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मिसाल के तौर पे एक आपके पास है जी ये पॉइंट ए, इस पॉइंट की पोजीशन कैसे जाहिर की जाती है, एक वेक्टर की मदद से जाहिर की जाती है। अगर ये पोजीशन, एक पॉइंट है जी ए, अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि इस ए की पोजीशन क्या है, तो हम बताते हैं इसको कैसे, एक क्वाड्रेट डेवलप कर लेते हैं जी। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये होता है ओरिजिन। फिर हम क्या करते हैं जी, ओरिजिन से एक वेक्टर निकालते हैं जो इस पॉइंट ए की तरफ डिनोट हो रहा होता है, उसका एरो हेड इस ए पॉइंट की तरफ होता है। इस वेक्टर को आप कहते हो पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर आपको एक पॉइंट की पोजीशन वाजे कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप फोन पे किसी शख्स को कहते हो, अपनी जगह बता रहे होते हो कि भाई मैं खड़ा हुआ हूँ, रोड पे खड़ा हूँ, अब वो आपसे आपकी स्पेसिफिक पोजीशन पूछता है, भाई मुझे बताओ कहाँ खड़े हो, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट के जरिए अपनी पोजीशन को वाजे करते हो कि मैं मदनी मस्जिद के सामने खड़ा हुआ हूँ। तो अब आपने क्या किया, एक मदनी मस्जिद जो कि एक फिक्स पॉइंट है, वो हिलेगा नहीं। मदनी मस्जिद एक फिक्स पॉइंट है, आपने उस फिक्स पॉइंट के एतबार से अपनी पोजीशन इंडिकेट कर दी कि मैं उस मदनी मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। अब वो शख्स मदनी मस्जिद में जाएगा और फिर मदनी मस्जिद के सामने आएगा तो उसको आप नजर आ जाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर अगर हमारे पास एक पॉइंट होता है, एक रैंडम पॉइंट, अब मैं उसकी पोजीशन कैसे वाजे करूं, हम ये ग्राफ बना लेते हैं, और इस ग्राफ का ये जो ओ पॉइंट होता है ये फिक्स पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, ये फिक्स पॉइंट है। हमने इस फिक्स पॉइंट के रेफरेंस से, इस फिक्स पॉइंट से एक हमने वेक्टर डेवलप कर दिया जो आपके उस ए पॉइंट तक जा रहा था।
अब आप देखें जी, ये एक वेक्टर जो बन रहा है, ये वेक्टर आपको ए की पोजीशन बता रहा है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ। आपको ए की पोजीशन पता चल रही है इस फिक्स पॉइंट से, तो इस वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एक ऐसा वेक्टर जो स्टार्ट होता है ओरिजिन से और आपको एक पॉइंट की लोकेशन बता रहा होता है, इसको आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, ये सब चीजें जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये हम डिटेल के अंदर चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिएगा। हमने इन सब चीजों को एक दफा और पढ़ना होगा चैप्टर 2 में। तो एक पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो इस न्यूमेरिकल में टर्म आ रहा है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमारे पास कोई अगर पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है जी बी पॉइंट। अब मैंने इसकी पोजीशन वाजे करनी है, तो हमने ये क्वाड्रेंट डेवलप किया जी, और हमने ओ ओरिजिन, एक फिक्स पॉइंट होता है ओरिजिन, उससे इस बी की तरफ एक वेक्टर डिनोट कर दिया, ये होगा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर दरअसल हमें जो पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स की पोजीशन को वाजे कर रहा होता है। एक वेक्टर होता है जो आपको पॉइंट की पोजीशन दे रहा होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है ओ, उसके एतबार से। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात, हमारे पास, हम अब तक तो ये सुनते आए हैं कि हमारे पास दो क्वाड्रेंट्स होते हैं जी, एक कहलाता है एक्स एक्सिस, एक कहलाता है वाई एक्सिस। ये दो क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है, उसमें हमारे पास तीन क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, दो क्वाड्रेंट ग्राफ में, जो आप ग्राफ पेपर जो होता है उसमें दो क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके पास, एक एक्स होता है हॉरिजॉन्टल, एक वाई होता है वर्टिकल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। लेकिन रियल लाइफ के अंदर, असली जिंदगी में हमारे पास दो दो डायमेंशन नहीं होती, हमारे पास तीन डायमेंशन होती हैं, एक ये एक्स हॉरिजॉन्टल, एक ये वाई वर्टिकल, और एक ये जेड बाहर निकलती हुई या अंदर जाती हुई। मिसाल के तौर पे अगर आप इस क्यूब को देखें, ये जो आपके सामने मैं क्यूब बना रहा हूँ, इस क्यूब की तीन डायमेंशन हैं। एक ये डायमेंशन है जी, जिसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ, ये इसकी एक्स डायमेंशन, अरे भैया, ये ब्लू कलर जिसको मैंने दिया, ये इसकी हो गई एक्स डायमेंशन। एक ये है जी, ये इसकी हो गई वाई डायमेंशन। और एक ये है जी अंदर जाती हुई, ये इसकी होगी जेड डायमेंशन। इसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये, 3D, इसकी तीन डायमेंशन है। जो हम कागज पे बनाते हैं, जैसे कि आप एक कागज पे एक रेक्टेंगल बना दो, ये 2D होता है, इसमें दो डायमेंशन होती है। देख ले जी, एक ये है डायमेंशन एक्स एक्सिस वाली, और एक ये डायमेंशन है जी वाई एक्सिस वाली। इसमें जेड नहीं है, ये जो आपके पास रेक्टेंगल बना हुआ है, ये बाहर नहीं निकल रहा, ये अंदर नहीं जा रहा, इसमें ये वाली डायमेंशन मिसिंग है, जेड वाली। तो हम जो कागज पे तस्वीरें बना रहे होते हैं, स्क्रीन पे जो हम तस्वीरें ड्रॉ करते हैं, दे आर 2D। वो 2D होती है, दो डायमेंशन होती है उसमें, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। आप या तो यूं ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के अंदर, या आप यूं ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस के अंदर। लेकिन रियल लाइफ में आपके पास जो रियल लाइफ की चीजें होती है, उस वो 3D होती है, उसमें तीन डायमेंशन होती है, एक्स वाई जेड। अगर आपके हाथ में मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल, अब आपका मोबाइल रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट है ना, इसमें तीन डायमेंशन मिलेंगे आपको। आपका मोबाइल जो है ऐसे लंबा होगा, ऐसे चौड़ा होगा, और उसमें ऐसे थिकनेस होगी, उसकी चौड़ाई है ना, तीन डायमेंशन होगी, लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस। तो आपका जो मोबाइल है वो 3D है, उसमें तीन डायमेंशन है, एक्स वाई और जेड। इसी तरीके से अगर आपके पास एक डब्बा पड़ा हुआ है, तो आप उस रियल लाइफ में डब्बा है तो उसकी तीन डायमेंशन हो जाएंगी। तो ये दो और तीन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको ज्यादा डिटेल में चैप्टर 2 में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। बहरहाल हमारे पास दो तरह की मामलात होते हैं, एक 2D और एक 3D। 2D कहते हैं दो डायमेंशंस को, जिसमें आपके पास दो डायमेंशंस कौन सी होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये 2D होते हैं, दो डायमेंशनल। एक्स एक्सिस ऐसे होगा और वाई एक्सिस को आप ऐसे डिनोट करते हो, चौड़ाई और लंबाई। जबकि एक और तरीका होता है, उसमें हमारे पास तीन डायमेंशन होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, और एक होती है जेड एक्सिस। तीन डायमेंशन होती हैं। एक्स एक्सिस आप कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसे। वाई एक्सिस आप ऐसे ड्रॉ करोगे, और जेड एक्सिस आप ऐसे ड्रॉ करोगे, अंदर या बाहर निकलती है। आपके पास जो कागजों पे तस्वीर होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होते हैं वो 3 डायमेंशनल। अब हम आते हैं जरा वेक्टर वाली मामले पे।
वेक्टर हमने देखा कि ये जो एक वेक्टर है आपके पास, फॉर एग्जांपल फोर्स का, आप इसको दो डायमेंशंस में तोड़ सकते हैं, दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं इसका, एक एक्स और एक वाई। ये आपने इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा यानी 2D। लेकिन हम एक वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में भी तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास ये एक एफ वेक्टर है ना, इसके तीन कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, एक ये एफ एक्स, एक ये एफ वाई, और एक ऐसा कंपोनेंट बनेगा, इसको आप कहते हो एफ जेड। तीन कंपोनेंट्स बन सकते हैं इसके। तो ये 2D और 3D का मामला है। अगर हम कागजों पे बात कर रहे होते हैं तो हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और अगर हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम एक वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो तीन कंपोनेंट्स वाली बात भी मैंने आपको बता दी 2D और 3D की। अब ये जो आपके सामने फोर्स नजर आ रही है आपको लिखी हुई, ये जो आपके सामने फोर्स लिखी हुई है इस वक्त, वो लिखी हुई है जी 3I प्लस 4J प्लस 5K। ये है आपके पास फोर्स। दरअसल ये आपका जो फोर्स वेक्टर है ये तीन कंपोनेंट्स में टूटा हुआ है। ये कंपोनेंट हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गया इसका वाई कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हो गया इसका जेड कंपोनेंट। जैसे अगर आपके पास वो वेक्टर होता है ना, अगर आप उसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हो वेक्टर को, तो क्या होता है जी, एक एफ एक्स और एक एफ वाई, दोनों को ऐड करोगे आप तो आपको ओरिजिनल मिल जाता है। ये हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास एक वेक्टर है, मैंने उसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है, एक्स और वाई। और यहाँ क्या हुआ हुआ है, एक वेक्टर है जिसको हमने तीन कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड। तो बस फिर देखने का फर्क है। अगर आप दो डायमेंशंस पर बात कर रहे होते हो तो आप वेक्टर को ऐसे तोड़ते हो, उसके दो कंपोनेंट्स निकल आते हैं, एक्स और वाई। और अगर आप तीन डायमेंशंस पर बात कर रहे होते हो तो आप एक वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, उसके तीन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड। अगर आप तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ दोगे वापस ओरिजिनल मिल जाता है, इधर भी आप दो कंपोनेंट्स को जोड़ोगे तो ओरिजिनल। ये सिर्फ देखने का नजरिया है। अगर आप खाली लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे होते तो दो डायमेंशन हो जाती हैं, और अगर आप लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात कर रहे होते तो तीन डायमेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स दी हुई है दरअसल ये वेक्टर फॉर्म में है, और इस वेक्टर को हमने इसके तीन कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसी तरह ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी तीन कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वाई जेड। ये फोर्स है, इसको भी आपने तीन कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड। तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर 2 में पढ़नी है डिटेल में। सभी जहन में ये रखिएगा कि यहाँ पर ये जो वेक्टर, ये जो फोर्स लिखी हुई है और ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, ये इतनी अजीब सी शक्लों में यूं है क्योंकि असल में हमने इस फोर्स वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड, और हमने उन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, ओरिजिनल फोर्स बन रही है। इसी तरह यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको भी आपने तीन कंपोनेंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स वाला मामला है 3D। अब इस सवाल में हमसे कह क्या रहे हैं कि दो पॉइंट है आपके पास, एक ए है, एक ये ए पॉइंट है, और एक ये बी पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। मैंने आपको बताया अभी कि पोजीशन वेक्टर दरअसल आपके फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होता है, ओ से, और आपके जो पॉइंट होता है उसकी तरफ डायरेक्ट हो रहा होता है। तो ये हमारे पास आ गया, सपोज कर लें फिक्स पॉइंट ओ। तो पहला ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा बन जाएगा, ओ से लेके ए तक, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे बन जाएगा बी तक। तो ये वेक्टर आपको दिया हुआ है आर ए, ये वेक्टर आपको दिया हुआ है आर बी। तो ये क्या है, ये दो पोजीशन वेक्टर थे। ये वाला पोजीशन वेक्टर ओ से आपको ए पॉइंट की लोकेशन बता रहा है, ये वाला पोजीशन वेक्टर आपको ओ से बी पॉइंट की तरफ लोकेशन बता रहा है। तो ये मैंने लिख दिया आपको, एक ये ए पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी, दोनों का पोजीशन वेक्टर हमने बना दिया फ्रॉम द ओरिजिन ओ। ठीक है, ये आर ए हो गया, आर बी हो गया। अब हमसे ये कहते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेस होता है, वो चलता है वो फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से लेके बी तक जा रहा है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, शुरू में ये यहाँ था, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, आखिर में वो ये यहाँ आ गया। तो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जो ए पॉइंट पर था, आपने उस पर फोर्स लगाई, कितनी, ये लिखी हुई फोर्स 3I प्लस 4J प्लस 5K, इतनी आपने उस पर फोर्स लगाई, और वो ऑब्जेक्ट ए से डिस्प्लेस हो गया, ट्रेवल होके कहाँ पहुंच गया,
बी पर। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स दी हुई है, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम जरा इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं जी। आपको फोर्स दी हुई है जी, आपके ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, 3i प्लस 4j प्लस 5k, जबकि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी आपको दिया हुआ है 2i प्लस 5j माइनस 2k, और बी पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 7i प्लस 3j माइनस 5k। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट वर्क, वर्क मालूम करें वर्क कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात थी, ये सब चैप्टर 2 की थी, जाहिर बात है ये सब चीजें आपने बीच से पढ़ ली तो थोड़ा शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाए। इंशाल्लाह जब हम चैप्टर 2 में शुरू से पढ़ रहे होंगे वेक्टर को तो फिर ये सब चीज आपके लिए इजी हो जाती है। तो मैं तो अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जी ए पॉइंट पर, हमने उस पर फोर्स लगाई जी, कितनी, ये ली 3i प्लस 4j प्लस 5 के हमने फोर्स लगाई, और ये ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक चला गया। मुझे ये तो नहीं बताया जा रहा कि ए से बी फासला कितना है, बस मुझे ये बता दिया कि ए जो है वो ओ से उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, और बी का ओ से जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है। सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस ये निकालना होगा, ए से बी डिस्टेंस कितना है, और वो निकलता है डेल्टा आर कहलाता है, और फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन से निकलता है। तो अब हम वो निकालते हैं जी। सबसे पहले डेल्टा आर, डेल्टा आर निकलता है जी, जो फाइनल पोजीशन होती है, फाइनल पोजीशन में से आप माइनस कर दें इनिशियल पोजीशन को। ठीक है जी, तो डेल्टा आर फाइनल पोजीशन देगा आपके पास क्या है, बी यानी आर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो आपने ये डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकालना है, और वो आप कैसे निकालोगे, फाइनस माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है जी, बॉडी कहाँ पर चली गई एंड में, बी पॉइंट पर, तो आपने आर बी ले लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है आर ए। अब वैल्यूज डालते हैं, आर ए आपके पास, आर बी आपके पास है जी, ब्रैकेट में डालते हैं हम 7i प्लस 3j माइनस 5k, ये आपके पास आर बी हो गई। उसके बाद माइनस करना है, आर ए डालते हैं जी, आर ए आपके पास कितना है 2i प्लस 5j माइनस 2k। ठीक है, तो आपने दोनों की जो पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यूज है वो आपने डाल दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल अलजबरा की तरह, जैसे अलजबरा होती है ना, एक कोफिशिएंट होता है एक बेस होता है, ठीक है, बिल्कुल उस तरह सेम कोफिशिएंट सेम बेस वाले हम एक तरफ कर लेते हैं, बिल्कुल इसको अलजबरा की तरह सॉल्व करते हैं। 7i प्लस 3j माइनस 5k, अब इस माइनस साइन से आप जो है ये ब्रैकेट को खोलें, ये हो जाएगा -2i, फिर ये देखें जी माइनस प्लस -5j, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2k। बिल्कुल अलजबरा की तरह सॉल्व करना है, अलजबरा तो आपको आती होगी। तो हमने जो है पहले ये माइनस साइन से ब्रैकेट खोल दी, माइनस से हमने जब ये साइंस को मल्टीप्लाई किया तो ये साइंस आ गए। अब हम जो आई वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, 7i, और एक है आपके पास 2i, फिर जे वाले लिख लें 3j माइनस 5j, अब के वाले लिख लें आप -5k प्लस 2k। ठीक है जी, अब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं जी। 7 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से आप 2 को माइनस कर दें, 5 बचेगा। इसी तरह अब आप जे वाली वैल्यूज को सॉल्व करें, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 में से आप 3 निकाल दें, 2 बचेगा। साइन आप अलजबरा में साइन आप बड़े नंबर की डालते हैं, बड़ा नंबर 5 है, लिहाजा आप 5 की साइन डालेंगे। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करते हैं जी, के वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से आप 2 को माइनस कर दें, 3 के बच जाएंगे, और साइन आप बड़े नंबर की डालते हो जो कि यहाँ पर है माइनस। तो डेल्टा आर आपके पास कितना आ रहा है जी, गौर से देखिएगा, डेल्टा आर आपके पास आ रहा है जी 5i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो सबसे पहले आपने दोनों पॉइंट ए और बी के पॉइंट जो डिस्टेंस ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है डेल्टा आर उसको निकाल लिया, ये आपके पास उसका तरीका है।
फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन आर बी माइनस आर ए दोनों वैल्यूज ली और इसको अलजबरा की तरह सॉल्व किया, डेल्टा आर आ गया। अब वर्क का फॉर्मूला होता है जी हमारे पास वर्क वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी। वैसे तो आपको मैंने बताया हुआ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। ये होता है इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड, और अगर आपको पूरे पूरे वेक्टर दिए हुए होते हैं, पूरा पूरा वेक्टर होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है, तो फिर आप थीटा नहीं लगाते, एफ डॉट टी, थीटा नहीं होता। फिर ये वेक्टर फॉर्म में, ये आपका फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में। ये भी मैं आपको चैप्टर 2 में एक्सप्लेन करूंगा कि ये वेक्टर फॉर्म और फिर ये मैग्नीट्यूड ये सब क्या है। अभी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि अभी चूंकि हमारे पास आप सामने देख लेना, आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर फॉर्म में आ रहा है जी, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स, फोर्स भी आपको वेक्टर फॉर्म में। तो चूंकि वेक्टर फॉर्म में, लिहाजा हम फॉर्मूला वर्क का वेक्टर फॉर्म वाला लगाएंगे, और वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। फोर्स की वैल्यू डालते हैं जी, फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लेट मी चेक, 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये हमारे पास फोर्स हो गई जी, 3i प्लस 4j और 5k। और डी हमारे पास क्या है जी, इस डी को तो हम सीधी सीधी यहाँ पे डेल्टा आर कह रहे हैं, तो डेल्टा आर लिख देते हैं। डेल्टा आर हमारे पास कितना है, हमने निकाला है ये 5i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है जी। तो अब तक एक तो आपको थ्योरेटिकल बातें बताई मैंने, थ्योरेटिकल बातें मैं रिपीट तो नहीं कर रहा, लेकिन हम चैप्टर 2 में इन सब चीजों को दोबारा पढ़ेंगे। मेरे पास 2 पॉइंट है, ए और बी। ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, फोर्स मुझे दी हुई है ये रही, ए और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पहले मैंने इन दोनों को माइनस करके ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पता करा, उसको आप डेल्टा आर कहते हो। कैसे निकालोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल, या आपने दोनों पोजीशन वेक्टर्स को माइनस किए हुए, बिल्कुल अलजेब्रा की तरह। अब आपके पास डेल्टा आर आ गया, फोर्स और डेल्टा आर दोनों आ गया, ये फोर्स ये आर। अब हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए अभी मैं आपको इसकी लॉजिक तो नहीं बताऊंगा, वही चैप्टर 2 में हम लॉजिक डिस्कस करेंगे कि ये लॉजिक हुई क्या इसके पीछे। बस आपको सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, आई जे के सब खत्म कर दें, और नंबर्स आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से मल्टीप्लाई करें, के को के से, और ये आई जे के खत्म कर दें। तब देखिए जी, यहाँ आई कितना है 3, यहाँ आई कितना है 5, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, एक। फिर अब जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, जे यहाँ पे कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ जे कितना है -2, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक, और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर के कितना है आपके पास 5, मल्टीप्लाई करते हैं, इधर के कितने, के की वैल्यू कितनी है -3। सिर्फ कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई जे के हम खा गए। अब क्यों खा गए ये मैं चैप्टर 2 में बताऊंगा आपको। तो मेरे पास देखें आई के कोफिशिएंट्स क्या है, 3 और 5, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें। जे के कोफिशिएंट्स क्या है 4 और -2, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। के के कोफिशिएंट्स क्या है 5 और -3, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई करें जी, 5 3 जा 15, ये देखें माइनस साइन आ गया, 4 2 जा 8, फिर ये माइनस साइन आ रहा है दोबारा, 5 3 जा 15। ठीक है जी, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, ये माइनस का साइन इधर आ गया, और इधर आप चाहें तो प्लस लगा लें साइन, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। तो देखें 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15, प्लस का 15 माइनस का 15 कट गया, वर्क कितना आ गया -8। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन याद, अभी आपने इसका यूनिट डाल दिया जी जूल्स, ये आपका आंसर हो गया। तो एक कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल आपको शायद ये लगे, वजह ये है कि ये चैप्टर 2 में काफ़ी चीज़ें इसकी चैप्टर 2 से हैं, और इस न्यूमेरिकल को करने के बाद हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोबारा सुनिएगा, हमारे पास एक फोर्स दी हुई है 3i प्लस 4j प्लस 5k, हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक आर ए एक आर बी। सब फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर आप कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ये जो आपने किया है ये बिल्कुल अलजेब्रा वाले रूल से किया है, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो खाली कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब मैं इस न्यूमेरिकल को, जाहिर आते एक मुश्किल चीज है,
तो हम एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी कैटेगरी का, ताकि हमारे लिए बात और क्लियर हो जाए और हमारे पास जो है वो बात क्लियर हो जाए। अब मैं पूरा न्यूमेरिकल तो नहीं लिख रहा, मैं खाली आपको पढ़ता जा रहा हूँ और जो बातें आती जाएंगी वो मैं लिखता जाऊंगा मेन में। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन जो हो रहा है वो मालूम करें बाय अ फोर्स ऑफ, जो फोर्स लग रही है वो आपको दी हुई है 6i प्लस 8j प्लस 10k इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी। आप बॉडी को ए से बी लेके जा रहे हैं, इनिशियल ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन by a force of 6i plus 8j plus 10k in displacing a body from A to B। पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए, आर ए का पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस 7j प्लस 4k, जबकि आर बी जो है बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है 9i प्लस 5j प्लस 7k। ये बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह का है, मैं इसको दोबारा यूं ले रहा हूँ एक और, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है ए पर है, आपने उसको ए से बी लिखा हुआ था ना न्यूमेरिकल में पढ़ा था, फ्रॉम ए टू बी, तो आपने उसको ए से बी लेके गए हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ये रहा, बी का पोजीशन वेक्टर ये रहा और ये रही फोर्स। अब हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, उसमें हमें चाहिए होता है डेल्टा आर। डेल्टा आर आप कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है जी, फाइनल पोजीशन देखें क्या है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट चला गया बी, तो उसको हम कहेंगे आर बी माइनस आर ए। वैल्यूज डालते हैं, आर बी आपके पास है 9i प्लस 5j प्लस 7k, आर ए डालते हैं अब आप 4i प्लस 7j प्लस 4k। अब इसको आप बिल्कुल अलजबरा की तरह सॉल्व करें। पहले आप माइनस ये ब्रैकेट खोल लें, 9i प्लस 5j प्लस 7k, ये देखो माइनस, इसका साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4i। अब ये देखें जी, ये माइनस साइन है, जे का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 7j। इसी तरह ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 4k। आई वाले आप एक तरफ कर लें तो 9i माइनस 4i, जे वाले एक तरफ कर लें 5j माइनस 7j, के वाले आप एक तरफ कर लें 7k माइनस 4k। अब ये आई वालों को आप सॉल्व करें, जे वालों को सॉल्व करें, के वालों को सॉल्व करें। 9 का प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 निकालें 5i बच जाएगा। इधर जे देखें जी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से आप 5 निकालते हैं, 2 बच जाता है। और यहाँ साइन आप माइनस की डालोगे क्योंकि 7 बड़ा है और बड़े का साइन माइनस है। के पर आते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 निकाल दो, 3 बचता है, 3k। साइन आप बड़े की डालोगे, बड़ा नंबर 7 है जी के अंदर, और 7 का साइन प्लस है, ये आ गया डेल्टा आर। आ गया डेल्टा आर, बिल्कुल अलजबरा कवानीन, अलजबरा वाला तरीकेकार है, बिल्कुल अलजबरा की तरह हमने इसको निकाला है जी। अब हम वर्क निकाल लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला, एफ डॉट डेल्टा आर। एफ आपके पास कितनी है, 6i प्लस 8j प्लस 10k, मल्टीप्लाई करेंगे हम, डेल्टा आर हमने कितना निकाला, 5i माइनस 2j प्लस 3k। अब इसकी मल्टीप्लाई अपने लिए आसान करने के लिए मैंने क्या करा, मैं सारे ये आई जे के खा गया, बस आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई होगा, के का कोफिशिएंट के से। तो आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करें, क्या है देखें जी, इधर आपका आई का कोफिशिएंट है 6, मल्टीप्लाई कर दें, इधर आई का कोफिशिएंट है 5, ये हो गया आई की मल्टीप्लाई। फिर प्लस, अब जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें जे के कोफिशिएंट से, तो इधर जे का कोफिशिएंट है 8, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जे का कोफिशिएंट है -2। फिर प्लस, अब हम के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे के से, यानी आई से मल्टीप्लाई होता है, जे से, के से। तो ये देख लें, आई से मल्टीप्लाई हुआ, जे से, और अब के को मल्टीप्लाई किया हमने के से, और आई जे के हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई हो गया, 6 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है,
जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, साइन समेत आता है। और के का कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 मल्टीप्लाई हो गया 3 से। अब आप इसको सॉल्व करें, 6 5 जा 30, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16। यहाँ देखें आप खाली प्लस साइन ही है सारे, तो प्लस 3 10 जा 30। अब आप इसको सॉल्व करते हैं जी, 30 में से आप 16 को माइनस कर दें पहले, तो आपके पास बचेगा 14 प्लस 30। 40 का साइन प्लस है क्योंकि 30 का साइन बड़ा है, तो 30 में से आपने 16 को माइनस किया, 14 बच गया, और ये 30। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, 30 प्लस 40 कितना होता है 44। ये आपके पास वर्क आ गया इन जूल्स। ठीक, तो ये मैंने आपको इस जैसे 2 न्यूमेरिकल्स करा दिए जी। आई होप आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में आ गई हो, ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं न्यूमेरिकल वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको 2 टर्म्स दी हुई, आपने उनको मल्टीप्लाई करके वर्क निकालना है विच इज एन स्केलर, तो हाउ कैन वी डू इट। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है, ये आई कहाँ चला गया, इधर ये आई से आई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आई कहाँ गया, जे कहाँ गया, के कहाँ गया, तो ये आई जे के का एग्जैक्ट मायने क्या है, ये 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मेरे बच्चों खाली एक ही न्यूमेरिकल हम कर पाएंगे क्योंकि टाइम मेरे पास शो हो रहा है 2 मिनट रह गए। तो हमने आज की क्लास में खाली एक ही न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, ये वाला ये भी बहुत बड़ा है, सर दर्द सर है, एक नई चीज थी आपके लिए, तो इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। फिर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, बस 3 न्यूमेरिकल्स और हैं, आप समझ लो 3 न्यूमेरिकल्स और हैं, वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, तो वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देख लेंगे। अगर इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, माइक आपके मैं खोल रहा हूँ, माइक खोल के पूछ लिएगा। पूछें, 1 मिनट 50 सेकंड रहता है, जल्दी पूछ लें। सर बस ये पहले पहले जब आपने कराया ना तो वो समझ नहीं आया, भी अब सेकंड वाला कराया ना आपने तब समझ आ गया कि इसमें कटिंग कैसे हो रही है और वो क्या हो रहा है। हाँ, मैंने अभी आपको सिर्फ इसको, सर हाँ बोले। सर ये जो आपने पहला वाला कराया था हाँ, जिसमें -8 आंसर आ रहा था, इसमें हम डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं ना। मतलब यहाँ से इस जगह पर जी, ये 15 15 -8 फिर हाँ उससे हाँ 15 हाँ -8 आएगा। ये लो देखो, 15 -8 प्लस 15 है ना, पहले आप ये करो, सॉरी ये माइनस माइनस है। अब 15 में से आप 8 माइनस करो, 7 बचता है, ठीक है। अबे यार एक सेकंड, हाँ 15 -8 -15। अच्छा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 15 में से आप 8 माइनस करो, क्या बचता है 7, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 7 और -15, ठीक है। अब इधर देखें, इधर साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से आप 7 माइनस करो, 8 बचेगा, साइन बड़े की डाल दो आप, बड़े की साइन माइनस, वही 8 आ रहा है। वो कोई मसला नहीं है, आप यूं कर लें या डायरेक्ट +15 -15 काटें, आंसर यही आएगा। ठीक, और कोई सवाल? नहीं सर। नहीं सर। देखिए अभी मैंने आपको इसके पीछे की लॉजिक नहीं समझाई, क्लियर कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको इसके पीछे लॉजिक समझा था, तो ये